वेलकम एवरीवन। आज मैं फिर दोबारा से आपके साथ हाजिर हूँ एक और टॉपिक पर, संदीप सेसोलॉजी में। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसके ऊपर बहुत चर्चा की जाती है कि रेमेडीज़ क्या हैं, क्या उपाय करने चाहिए, कौन से दिन क्या करना चाहिए। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ वो उपाय आपको किसी भी दशा में, आपको उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जन्मपत्री देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये उपाय अगर करेंगे तो वो स्पेसिफिक डे जो आपका होगा वो अपने आप ही आपको संतुलित होता हुआ दिखेगा। मेरे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू संदीप एस्ट्रोलॉजी। अगर कोई नया टॉपिक हो जो ऐसा आप चाहते हैं कि मैं इंक्लूड करूं तो मुझे बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ हम बात करते हैं सूर्य से संबंधित। देखिए, आमतौर पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सरकार से संबंधित चीज़ों में नुकसान हो रहा है या आपका संडे का दिन बहुत टेंशन वाला जाता है, आमतौर पर उसका नक्षत्र भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तिथि भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें कि आपको सरकार से संबंधित फायदा नहीं हो पा रहा है या आपको सूर्य से संबंधित आपको दिखता है कि संडे का दिन आपका अच्छा नहीं जाता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सूर्य के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य के से संबंधित चीजों के बारे में, इसके बारे में विवरण है पूरा कि भाई आदित्य हृदय स्तोत्र आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको सूर्य का आपका कहीं ना कहीं अपने आप ही सुधार होता हुआ दिखेगा। आपको सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जब जल दें आप तो उसके अंदर में एक लाल फूल डाल दीजिए, रोली डाल दीजिए। उससे आप जब आप जल चढ़ाएंगे सूर्य को, सिर्फ संडे को भी अगर आप ये उपाय करें कि संडे को आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए और उसके बाद में एक एक चैप्टर पढ़ लीजिए बेशक से, और उसके बाद में आप जल चढ़ा दीजिए रोली डाल करके या लाल फूल डाल करके, तो आपको उसी से सूर्य का अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। स्पेसिफिक टू संडे आपका काफी अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा से संबंधित कैसे, आपका मंडे का दिन बहुत टेंशन वाला जाता है, मंडे का दिन आपका अच्छा नहीं जाता है, या आपको स्त्रियों से संबंधित, माता से संबंधित अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई आपको कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उस समय पे आप शिव जी को जल चढ़ाइए। मंडे के दिन आप शिव जी को उपासना करिए, उनकी आरती सुनिए। अच्छा, एक बात और, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में जा कर के ही आप आरती करें। अगर आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देखते हैं, आरती सुनते हैं, चाहे वो शिव तांडव स्तोत्र हो, चाहे वो शिव चालीसा हो, चाहे वो शिव जी की आरती हो, कोई सा भी अगर आप करते हैं, माँ मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, अगर आप वही करेंगे तो आपको उससे भी फायदा होगा। जैसे इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है तो हम मंदिर या ऐसी जगहों पर नहीं जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर, तब भी आप अपने घर पर ही शिव जी की उपासना कर कर सोमवार का दिन अपना अच्छा कर सकते हैं। चंद्र कवच भी पढ़ा जा सकता है, चंद्र कवच भी सुना जा सकता है, उससे भी आपका मंडे जो है अच्छा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल मंगल जो है वो हनुमान जी के द्वारा संचालित प्लैनेट माना जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। मंगल को अगर आपको अपने अनुकूल करना है तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी से संबंधित ग्रंथ बहुत सारे हैं, जैसे हनुमान बाहुक है, हनुमान चालीसा है, हनुमान साठिका है, बहुत सारे और ग्रंथ हैं जो हनुमान जी से संबंधित हैं। आप हनुमान जी से संबंधित उपासना करिए, रामायण का पाठ करिए, सबसे बढ़िया। अगर आप वो करेंगे, सोमवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, अगर आप वो सब करते हैं तो आपका मंगल का दिन बहुत बढ़िया जाएगा। आप मंगलवार के दिन सिर्फ हनुमान जी की यूट्यूब पर ही सुनिए, या बालाजी मंदिर अगर आप कभी गए हो तो बालाजी की वहां से आपको कोई किताब मिली हो वो किताब पढ़िए, उससे भी आपको बहुत सोम मंगलवार का दिन आपका काफी अच्छा जाएगा। पहले के मुकाबले अगर आपने फर्क देखा हो तो आपको इसी में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। राहु के बारे में और शनि के बारे में और केतु के बारे में हम अलग से बात करेंगे। गुरु पे आते हैं। अगर आप ऐसा देखते हैं कि गुरुवार का दिन, खासतौर से वो लोग जो टीचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिसमें उन्हें धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं या किसी को ज्ञान देने का काम करते हैं, अगर उनका थर्सडे का दिन अच्छा नहीं जाता, टेंशन वाला जाता है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, गुरु कवच सुनिए, गुरु कवच का पाठ करिए। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु जी के 1000 नाम दिए गए हैं, उसमें अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप बेसिक से नियम बना लीजिए कि बस दो आप श्लोक पढ़िए। कोई ऐसा नहीं है कि आप पूरी बुक आपको उसी दिन पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। दो दो श्लोक पढ़िए। थर्सडे से स्टार्ट करिए, किसी एकादशी तिथि से स्टार्ट कर सकते हैं, गुरुवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं,
गुरु पुष्य नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी थर्सडे से स्टार्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू करिए, रोज पढ़िए, 2-2 श्लोक पढ़िए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत बेहतर बीतेगा। बुधवार के लिए देखिए, बुधवार का दिन अगर आपका अच्छा नहीं जाता है, आप बैंकिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या बैंक से संबंधित चीज़ों से आपको नुकसान पहुंचता है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, दुर्गा जी की आराधना करिए। अगर आप दुर्गा जी की आराधना करेंगे तो आपका बुध अपने आप ही बहुत बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देगा आपको। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को आप अपनी बोलने की कला से इम्प्रेस कर पाएंगे, ये चीज़ आपकी बहुत सुधर जाएगी। शुक्र को भी बुध से ही रिलेटेड, दुर्गा जी से ही रिलेटेड माना जाता है। शुक्र के लिए भी अगर आप दुर्गा जी की उपासना करते हैं, माँ जगदम्बे की उपासना करते हैं, तो आपका शुक्र भी बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। अच्छा, जो ग्रहों के कवच होते हैं, जैसे शुक्र का कवच, बुध का कवच, या कोई भी कवच आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा उसमें समय नहीं जाता है, और यूट्यूब पे भी प्ले कर सकते हैं जिस दिन आप पढ़ ना पाए। आगे बढ़ते हैं, शनि, राहु और केतु। देखिए, इन तीनों ग्रहों के बारे में बहुत सारे आपको उपाय मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने अपनी राय लेकर के आएंगे कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए। कई उपाय बहुत कॉस्टली भी होते हैं, कई उपाय ऐसे होते हैं जिसके अंदर में आपको लगेगा कि यार ये मैं करूंगा तो कितना दिनों तक करूंगा, या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे। मैं सिर्फ आपको एक उपाय देता हूं, आप सिर्फ वो उपाय करिए और आपके शनि, राहु और केतु, या सैटरडे, वेडनेसडे की शाम या फ्राइडे, जो ये राहु से संबंधित जो प्लैनेटरी कष्ट आपको मिल रहा होगा, वो आपको उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। देखिए, शनि, राहु और केतु तीनों ही भैरव देव जी के उपासना से शांत होते हैं। और आपने भैरव जी की उपासना की तो आप ये समझिए कि भैरव देव जी की उपासना से, चाहे आप भैरव स्तोत्र पढ़िए, भैरव चालीसा पढ़िए, काल भैरव अष्टकम पढ़िए, चाहे आप भैरव जी के 108 नाम पढ़िए, 1000 नाम पढ़िए, किसी भी तौर पे आप भैरव जी की उपासना करिए, चाहे आप शनिवार को करिए, चाहे आप संडे को करिए, ये आप मान के चलिए कि आपके शनि, राहु और केतु, भैरव जी की उपासना से आपको बहुत अधिक उसमें फायदा मिलेगा। आपके वही जो चीज़ आपको शनि, राहु, केतु के बाकी उपाय करने पे नहीं मिल पा रही थी, वो आपको भैरव जी की उपासना से मिलने लगेगी। कि आपके सारे काम शनि, राहु, केतु की वजह से जो आपको लग रहा था कि प्रॉब्लम में आ रहे हैं, वो सुधरते नजर आएंगे। ये ये मैंने प्रैक्टिकली कई लोगों के साथ ये उपचार करके देखा है, और ऐसा आपके साथ भी होगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए जो जो आम तौर पे, जो मैंने नॉर्मल अपने कई सारे लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ बातचीत में प्रैक्टिकली अनुभव करके, कि भाई इन लोगों